में दिल दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे प्यार में दिल दीवाना किया। मुझे इस जग ने बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं क्या वो जाने। वो मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं क्या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। वो छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ऐसे दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। वो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। वो बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये वो जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 6 महीने तक उद्धव जी महाराज ब्रजबंधन में रहे और 6 महीने के बाद ब्रजरज को बंधन करके मथुरा लौट करके आए। भगवान ने कहा आओ आओ ज्ञानी जी, ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान आपने उनको प्रदान किया कि 6 महीने लग गए। उद्धव जी महाराज कहते कि बात मत करो मुझसे, कितने निष्ठुर हो, ये आज मुझे पता चला है। भगवान ने कहा उद्धव तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई, तुम्हारा तो व्यवहार ही बदल गया, ये तुम्हें क्या हो गया। प्रभु ने दौड़ करके उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया।
इतने दिनों के बाद आए हो और सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, क्या बात है, जल्दी बताओ। कौन कौन से मिले, किससे मिलना हुआ? परंतु सबकी याद करके उद्धव जी का गला रुंध रुंध जाता है और उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया आज सूर्यास्त बाद में होगा, पहले तुम वृंदावन मेरे साथ चल के उन ब्रजवासियों को दर्शन दोगे। भगवान ने कहा, उद्धव ना तो वो ब्रजवासी मुझसे दूर हैं और ना मैं उन ब्रजवासियों से दूर हूं। जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर के भगवान ने दर्शन दिया था, आज वैसे ही उद्धव को दिव्य चक्षु प्रदान करके अपने दिव्य ब्रज धाम का प्रभु ने दर्शन कराया है। उद्धव जी गदगद हो गए और अपने सखा उद्धव को एक दिन लेकर के भगवान कुब्जा के यहाँ पधारे, उसका मनोरथ पूर्ण किया और एक दिन अक्रूर जी के घर को भी प्रभु ने पावन किया। इसी के साथ 10वें स्कंद के 49 अध्याय का विश्राम और 50वें अध्याय में उत्तरार्ध में प्रवेश है, जिसमें भगवान का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का भगवान ने वध कर दिया तो दोनों रोती रोती अपने पिता जरासंध के पास में गई, शिकायत की। तो जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान उसकी सेना को मार देते और उसे जीवित छोड़ देते। 18वीं बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया और ये ब्राह्मणों से कह दिया कि यदि इस बार मैं पराजित हो गया तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा, और यदि मैंने कृष्ण को पराजित कर दिया तो इतनी संपत्ति प्रदान करूंगा कि 7 पीढ़ियों तक समाप्त नहीं होगी। ब्राह्मण बेचारे अनुष्ठान करने लगे, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा करो। और 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ दैया अब तो रण छोड़ करके भागना पड़ेगा। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया बड़ी बदनामी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया हमें चीर चोर माखन चोर तो दुनिया कहती है, अब रण छोड़ और कह देगी तो हमारी तो पदवी बढ़ जाएगी। और भगवान जब जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर उन्होंने सोने की द्वारिका का निर्माण किया। 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारिकाधीश बने और उनका प्रथम विवाह महाराज विस्मक की कन्या रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। जय हो। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान का प्रथम विवाह राक्षस विधि से हुआ था, तो क्या ये बात सत्य है? सुखदेव बाबा ने कहा, बिल्कुल परीक्षित, कैसे? तो सुखदेव जी महाराज सुनाते हुए कहते हैं कि राजा सीत भीष्म को नामे विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चिवरानना। विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक, जिनकी एक बेटी है, उसका नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी के 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेसी और रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन है रुक्मिणी। नारदादि ऋषियों के द्वारा निरंतर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुन करके भीष्मक जी की कन्या रुक्मिणी ने अपने मन में भगवान का एक स्थान बना लिया। एक दिन महाराज भीष्मक अपने पुत्रों के साथ बैठे थे और महाराज भीष्मक ने कहा कि देखो, हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है और आजकल द्वारिकाधीश का हमने बड़ा नाम सुना है, क्यों ना रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर दिया जाए। अन्य 4 भाई तो कुछ नहीं बोले, पर जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, वो आसन से खड़ा हो गया और कहा, पिताजी चाहे बहन का विवाह हो अथवा ना हो, उस भगोड़े के साथ मैं कभी अपनी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। महाराज भीष्मक ने कहा, देखो बेटा, ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें विवाह नहीं करना तो तुम्हारी इच्छा हो, जहां करो। और रुक्मी उसी समय सभा छोड़ करके चला गया। सायंकाल को लौट करके आया और आकर के महाराज भीष्मक से कहा, पिताजी परसों बारात आ रही है। कहां से? बोले, चेदी नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल परसों बारात लेकर के आ रहे हैं धूमधाम से।
आप रुक्मणी से कह देना कि वो स्वयंवर में शिशुपाल के गले में वरमाला डाल दे। जो रुक्मणी जी ने ये सुना, रुक्मणी जी की धड़कन तेज हो गई। अपनी भाभियों के पास जाकर के रुक्मणी रोने लगी। भाभियों ने कहा, रुक्मणी रोने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करूं? बोले कोई पत्र वत्र लिख करके द्वारिकाधीश के पास भेजो। और रुक्मणी ने 7 श्लोकों का बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा। एक ब्राह्मण को बुला करके रुक्मणी जी ने वो पत्र ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता ये पत्र नहीं, ये मेरे प्राण हैं, द्वारिकाधीश को भेंट कर देना। और पंडित जी उस पत्र को लेकर के द्वारिका में पधारे। उस समय भगवान अपनी सुधर्मा सभा में अपने उद्धव आदि मंत्रियों के साथ बैठे थे। ब्राह्मण को देखते ही भगवान अपने आसन से, सिंहासन से खड़े हो गए। आगे बढ़कर के ब्राह्मण का स्वागत किया। हाथ पकड़ करके ब्राह्मण देवता को अपने अंतःपुर में लेकर के गए। और ब्राह्मण जब स्नान आदि से निवृत्त हो गया, भोजन आदि जब भगवान ने उन्हें करा दिया, तो एकांत अवसर पाकर के भगवान ने उनसे प्रश्न किया, पंडित जी आपका आगमन कैसे हुआ है? क्योंकि भूखे ब्राह्मण से कभी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। भूखा ब्राह्मण शेर के समान होता है। इसलिए भगवान ने पहले उन्हें भोजन कराया। जब भोजन आदि सब कार्य हो गए, तब भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? पंडित जी ने कहा, महाराज मैं कुंडलिनपुर से पत्र लेकर के आया हूँ। भगवान ने कहा, सुनाइए क्या लिखा है पत्र में? पंडित जी ने कहा, महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, निजी पत्र नहीं। जो सभा के सामने राजनिक पत्र हो तो उसे सभा के सामने सुनाया जा सकता है। भगवान ने कहा कि आज तक हमने अपने ब्राह्मणों से कुछ छुपा करके नहीं रखा है पंडित जी, इसलिए जो पत्र में लिखा है आप निश्चिंत होकर के इसे सुना दीजिए। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया और रुक्मणी जी उस पत्र में लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरितोंगितापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्चिता विसति चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने बड़ा ही सुंदर संबोधन किया है गोविंद को। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप तो त्रिभुवन से सुंदर हैं। आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, आपकी प्रशंसा सुनी है, पर आपको कभी देखा नहीं है। पर जब से आपकी प्रशंसा सुनी है, तब से अपने हृदय में आपका एक काल्पनिक चित्र मैंने अंकित कर लिया है। परंतु इन नेत्रों ने कभी आपके दर्शन नहीं किए। मेरे नेत्रों को ये परम लाभ कब मिलेगा? कब मुझे आपके दर्शन होंगे? आप सोच रहे होंगे कि हमारी इससे कभी भेंट नहीं हुई, कभी आमना सामना नहीं हुआ, फिर ये कौन देवी है जो इस प्रकार से हमें पत्र लिख रही है? तो रुक्मणी जी लिखती हैं कि मैंने आपको देखा नहीं, परंतु आपका चित्र अपने हृदय में अंकित कर लिया है। मैंने आपको अपना जीवन सर्वस्व मान लिया है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि परसों मेरी बारात आ रही है। ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई सियार लेकर के चली जाए। इसलिए मैं आपको सावधान कर रही हूं कि आप आइए और अपनी वीरता का शुल्क देकर के मुझे यहां से लेकर के जाइए। आप कहोगी देवी, अपनी वीरता दिखाने के लिए हमें तुम्हारे भाइयों से युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तो रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु आप ऐसा ना करिएगा, मेरे भाइयों का वध ना करिएगा। आप जब मुझे लेने के लिए आएंगे तो मैं उसका उपाय भी आपको बताती हूं, जिससे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। कि अंते पुरांतर चरी मनि हत्य बंधुस त्वामुद बहे कथमिति प्रवदायुपायम पूर्वे द्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधू गिरिजाम पेया। हमारे कुल की परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है, विवाह से पहले गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। उस परंपरा अनुसार मैं भी अपनी सखियों के साथ नगर से बाहर माँ गिरजा का पूजन करने के लिए जाऊंगी। आप वहां मंदिर में पधारिएगा और मुझे
लेकर के चले जाइएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। पर एक बात सत्य कहती हूं प्रभु कि मैं आपके अलावा किसी का वरण नहीं करूंगी, चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, पर बिना आपके मैं किसी और का वरण नहीं कर सकती। आपकी रुक्मणी, जब पंडित जी ने पत्र सुनाया, भगवान सुनकर के मुस्कुराए और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी यही स्थिति हमारी भी हो रही है। पंडित जी हंसने लगे, महाराज आपकी स्थिति? बोले हाँ। जैसी रुक्मणी हमारे बारे में जान करके हमसे प्रेम करने लगी, हमारा चित्र अंकित कर लिया है, ऐसे ही आए दिन कोई ना कोई संत हमारे यहाँ भी आते रहते हैं और रुक्मणी जी के वैदुष्य का वर्णन करते हैं। हमने भी उनको देखा नहीं, पर उनके बारे में सोच सोच करके हमें भी रात रात भर नींद नहीं आती है। परंतु उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, पर आज हमें सब पता लग गया है। पंडित जी ने कहा, तो महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, तो चलो। और पंडित जी का हाथ पकड़ करके भगवान तुरंत महल से बाहर निकले, सुंदर दिव्य रथ को तैयार किया, उसमें 4 सुंदर घोड़े जोत दिए हैं और जैसे ही चाबुक चलाई तो घोड़े हवा से बातें करने लगे। इतने में दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने आकर के कहा, ओ कृष्ण कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तब तक तो घोड़े हवा से बात करने लगे, कहां से कहां पहुंच गए। दाऊ जी लौट करके भवन में आए, मंत्रियों से पूछा, ये कृष्ण कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? मंत्रियों ने कहा, महाराज मालूम नहीं, हाँ इतना पता है कि कुंडलिनपुर से एक पंडित जी आए थे, पत्र लेकर के आए थे, अंतःपुर में गए थे। अंतःपुर में क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, बस अभी पंडित जी का हाथ पकड़ करके भगवान अभी गए थे। बलराम जी ने कहा, वो अब आगे की सब हम समझ गए। क्या समझे महाराज? बोले, परसों कुंडलिनपुर की महाराज बिस्मक की कन्या रुक्मणी का स्वयंवर है। यदि विवाह का निमंत्रण आता तो सबको पता लगता। पत्र गुप्त है, इसका मतलब दाल में काला है अथवा दाल ही पूरी काली है। वहां हजारों राजा आएंगे, हमारा कृष्ण कन्हैया कहीं अकेला ना पड़ जाए, इसलिए पूरी नारायणी सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। और दाऊ जी महाराज पूरी नारायणी सेना लेकर के कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। भगवान कुंडलिनपुर में पहुंचे। रुक्मी ने आकर के महाराज बिस्मक से कहा, पिताजी बारात जनवासे में आ गई है, स्वागत के लिए पधारे। सगाई का सामान लेकर के चले। ये एक नई सगाई विवाह हो रहा है जिसमें बारात दरवाजे पर आ गई है और अब सगाई लेकर के जा रहे हैं महाराज बिस्मक। जैसे ही महाराज बिस्मक सगाई लेकर के गए, बीच मार्ग में किसी सेवक ने आकर के कहा, महाराज हमने नगर से बाहर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को देखा है। बिस्मक जी ने कहा, तो हमें पहले उनसे मिलना चाहिए। और जैसे ही महाराज बिस्मक अपने सेवकों के साथ द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए, उन्हें प्रणाम किया। आइए प्रभु, आप बड़े सुंदर अवसर पर आए हैं, मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आपने आकर के बड़ा अनुग्रह किया। भगवान ने कहा कि देखो हमें तो आना ही था, परंतु हमारे यहाँ पधारे। भगवान विदा लेकर के वहां से चले गए, परंतु बिस्मक महाराज सगाई लेकर के जहां कृष्ण के जानी थी सगाई शिशुपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। सेवक जो सगाई का सामान लेकर के आए थे, उन्होंने सोचा यही दूल्हा सरकार है, और सारी सगाई का सामान भगवान के चरणों में ही अर्पण कर दिया। बिस्मक जी ने सोचा सब गड़बड़ हो गया है, पर अब क्या किया जाए। बिस्मक जी महाराज सेवकों को लेकर वहां से चले। इधर रुक्मणी जी अपने भवन में इधर से उधर चक्कर लगा रही हैं, न जाने ब्राह्मण देवता पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, भगवान आए हैं कि नहीं आए हैं। पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, पंडित जी आप रुक्मणी जी से जाकर के कह देना कि जैसा उन्होंने पत्र में लिखा है वैसा ही होगा। हम मंदिर के बाहर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। पंडित जी वहां से चले। रुक्मणी जी इधर महल में इधर से उधर टहल रही हैं। पंडित जी जैसे ही उनके भवन में प्रवेश करते हैं तो आने वाले की चाल से पता चल जाता है कि ये काम बना के आया है अथवा बिगाड़ के आया। पंडित जी लाठी घुमाते, इठलाते, नाचते हुए जब महल में प्रवेश करते हैं, रुक्मणी जी ने जाकर के प्रणाम किया है और कहा, महाराज क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, बेटी
जिनके लिए तुमने पत्र भेजा था वो मेरे साथ आए हैं और मंदिर के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो रुक्मणी जी ने सुना, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, अपने भवन में गई हैं और सुंदर 16 श्रृंगार किए, पूजन का थाल सजाया। अपनी सखियों के साथ रुक्मणी जी माँ का गौरी का पूजन करने के लिए वहां से चल पड़ी। इधर जो शिशुपाल के साथ उसके सैनिक ने जाकर के शिशुपाल को सूचना दी, महाराज नगर से बाहर हमने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को देखा है। शिशुपाल ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण यहाँ, तो उसका मित्र जरासंध भी उसकी बारात में आए। यदि श्री कृष्ण यहाँ आया है तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि उसको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए सावधान। बारातियों ने कहा महाराज चिंता ना करे, हम यहाँ केवल खाने के लिए नहीं आए, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सैनिक जाकर के जहां रुक्मणी जी गई माँ गौरी का पूजन करने के लिए, माँ गौरी का रुक्मणी जी ने पूजन किया है। प्रार्थना कर रही है रुक्मणी जी कि नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणं स्वे संतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्य तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। देवी प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया है। मैनू जाही राजीव मिलहि सोहरे सेज सुंदर सावरो मैया का आशीर्वाद लेकर के जैसे ही रुक्मणी जी बाहर निकली तो क्या देखती हैं कि जरासंध के सैनिकों ने चारों ओर से मंदिर को घेर रखा है। रुक्मणी जी तो देख करके एकदम घबरा गई कि मैंने तो द्वारिकाधीश को पत्र में लिखा था कि वहां कोई नहीं होगा, फिर ये सैनिक कहां से आ गए और इतनी भीड़ में मैं अपने प्रभु को कैसे पहचानूंगी। भगवान सैनिकों के पीछे खड़े हैं, रुक्मणी जी चिंतित हैं, परंतु पीछे से ही भगवान ने देखा कि रुक्मणी चिंतित हो रही हैं। भगवान ने अपना हाथ उठा करके इशारा किया, रुक्मणी घबराना नहीं, हम आ गए। अब तो रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई धीरे धीरे और रुक्मणी जी की इस मुस्कान को देख करके जो सैनिक सुरक्षा में खड़े हुए थे, आप लोग शांति बना करके रखें। मात्र 10 मिनट की बात है, आप लोग शांति बना करके रहिए और जितने लोग मंच पर हैं वो बैठ जाएं अपने स्थान पर। रुक्मणी जी की मुस्कान को देख करके जितने सैनिक खड़े थे सब आपस में चर्चा करने लगे, देखो कैसी सुंदर इसकी बाल है। दूसरा कहता है अरे तू बाल देख रहा है, देख कैसा सुंदर इसके गले का हार है। तीसरा कहता है अरे तू हार क्या देख रहा है, देख इसकी मुस्कान कितनी सुंदर है। धीरे धीरे भगवान उनके बीच में से घुसे चले आ रहे हैं और जैसे ही रुक्मणी जी के पास में आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे प्रभु लेकर के चले। तो सैनिक कहते हैं वाह कितनी प्यारी जोड़ी है। तो एक कहता है अरे तू इनकी चाल क्या देख रहा है, इसके चरण की पादुका देख कैसी चमक रही है, हीरे जड़े हुए हैं। भगवान धीरे धीरे अपने रथ के पास पहुंच गए, रुक्मणी जी को रथ में बिठाया, एक चाबुक चलाया तो रथ आगे बढ़ा। तो तीसरा सैनिक कहता है अरे वाह कितनी सुंदर
इनकी घोड़ों की जो ध्वजाएं कितनी सुंदर है। तो एक कहता है भैया हम यहाँ पर क्यों आए? तो दूसरा कहता है भैया हम तो रुक्मणी की सुरक्षा के लिए आए हैं। तो रुक्मणी कहाँ है? बोले मंदिर में। तो रुक्मणी जी की जो सारी सखियां थी वो हंसने लगी और कहने लगी तुम भांग पी करके तो नहीं आए? क्यों? बोले रुक्मणी कहाँ है? बोले रुक्मणी तो वो गई। और जो सैनिकों ने सुना जोर से चिल्लाने लगे, अरे ले गयो ले गयो ले गयो। और सारे सैनिक भागे कृष्ण के पीछे। आज इस भगोड़े को हम जाने नहीं देंगे। ये आज से पहले बसता था तो इसके भाई बलराम के कारण, पर आज वो भी इसके साथ नहीं है तो आज इसे जीवित द्वारिका जाने नहीं देंगे। सैनिक पीछे पीछे भागने लगे, परंतु इतने में ही पीछे से आवाज आई है, द्वारिकाधीश भगवान की। और जो सैनिकों ने पीछे मुड़ करके देखा तो दाऊ जी महाराज हल मूसल लिए पूरी नारायणी सेना के साथ खड़े हुए। सैनिक घबरा गए और कहते हैं ये ऐन मूसल पर ये मूसल वाला कहां से आ गया। भगवान ने तुरंत रथ से उतर करके दाऊ जी के चरणों में प्रणाम किया। दाऊ जी ने कहा कन्हैया बहुरानी लेकर के घर चलो, वहीं आकर के आशीर्वाद देंगे। और भगवान तो रथ पर बैठ करके वहां से कुल्लीनपुर चले आए। इधर दाऊ जी ने सबको एक एक मूसल धमक दिया। रोते रोते सैनिक शिशुपाल के पास में गए, जो शिशुपाल जनवासे में बैठा था। शिशुपाल से जाकर के कहा महाराज सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले आपकी दुल्हन तो भाग गई। किसके साथ? बोले द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ। अब तो शिशुपाल रोने लगा कि मैं कितना श्रृंगार करके बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पालकी में आया था, अब बिना दुल्हन के पालकी लेकर के लौटूंगा तो मेरी भाभियां कितनी हंसी करेगी। जरासंध ने समझाया, अरे बेटा भैया रोने से कुछ नहीं होगा। 17 बार मुझे भी इस कृष्ण ने पराजित कर दिया था, 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से मैंने इसको भगाया तो देख आज भागता ही रहता है। तब शिशुपाल के मन में जरा शांति आई कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बैठे हुए हैं, तो हम काहे को रोए। और शिशुपाल अपनी डोली में बैठ करके वहां से चला गया। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को ये विदित हुआ तो रुक्मी ने कृष्ण का पीछा किया, ललकारा श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ से उतर करके रुक्मी की आधी मूछ मोड़ दी, आधे सिर के बाल मोड़ दिए। दाऊ जी दौड़ करके आए और कृष्ण को रोका, अरे कन्हैया अभी रिश्तेदारी बनी भी नहीं और तूने नाईगिरी का काम करना चालू कर दिया। रुक्मी को शांत करके वहां से भेजा। रुक्मी लौट करके कुल्लीनपुर नहीं गया, परंतु बीच मार्ग में ही उसने भोजकट नामक नगर बसा करके वहीं पर निवास करने लगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे। जब द्वारिका वासियों को यह पता चला कि हमारे प्रभु दुल्हन लेकर के आ रहे हैं, तो अब तो घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। पूरी द्वारिका दुल्हन की तरह सजाई गई है और सब द्वारिका वासी मिलकर के मंगल गीत गा रहे हैं। और सखियां सब रुक्मिणी जी उनसे बड़ी सुंदर बात कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।
संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सदाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सदाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू ना छूटे, आज मेरी मोतियन से मांगे भरा दो, आज मेरे मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांगे भरा दो, आज मेरे मोतियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रुक्मिणी रमन भगवान की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल।
जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, मोरे मुकुट नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट सिर मोर का मेरे
पास मेरे आजा, तुझे भर लूं मैं बाहों में। जमाने को विसार के, जमाने को विसार के, दिलो जातों पे वार के, दिलो जातों पे वार के। तूने नाने नाने ना, तूने नाने नाने ना, तूने ना सरकार के कटिले कटार से। तूने न सरकार के कटिले कटार से। रमण भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। देखो, आपको एक विशेष सूचना है कि कल की जो कथा है वो 12 बजे से नहीं, कल 9 बजे से 1 बजे तक कथा होगी। इसलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 2 बजे सभी को यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से सभी को प्रसादी यही करनी है। इसलिए सब लोग सादर पधारे और कथा भी श्रवण करें और ठाकुर जी का, भागवत जी का प्रसाद भी ग्रहण करें। एक हमारे गुरु भाई जयपुर से पधारे हुए हैं, श्री मुकेश जी शर्मा, वो गुरुदेव के चरणों में एक पुष्पांजलि अर्पण करना चाहते हैं। इसलिए 5 मिनट के लिए आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, फिर आरती होगी। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सभी भक्त
भक्तजन अपने यथास्थान विराजमान हो। सभी भक्तजन यथास्थान विराजमान हो जाए। हेलो, देखो ये भव्य आयोजन परमपिता परमेश्वर की कृपा और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना असंभव है। इतनी संख्या में लोग यहाँ जो कोट पूजा ये तालियां बजाएं एक बार, बोलो सतगुरुदेव महाराज की। अब देखो हम तो जयपुर के रहने वाले हैं, मारवाड़ी है। गुरुजी के लिए एक मारवाड़ी भजन बना रखा है हमने, और उन्हीं की सामर्थ्य के ऊपर ये काम हो रहा है, क्योंकि उनके कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सात दीप नौ खंड में भाई गुरु से बड़ा ना कोई, हरे यमराज भी शीस झुकाए जीत गुरा की हो। ये तेन विष की वेलरी रे गुरु अमृत रे खान, अरे शीस दिया से गुरु मिले भाई तो भी सस्ता जान। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। ये पूरा भजन हमारे परम पूज्य गुरु जी के ऊपर ही है, हमने जोड़ तोड़ करके बनाया है इसको। अरे समरत छे जी गुरु समरत छे, अरे अमृत छे जी गुरु अमृत छे। अरे मारो एक तो, अरे मारो एक तो बड़ो रे अरमान, गुरु जी मारा समरत छे। समरत छे जी गुरु समरत छे, गुरु समरत छे। अजी अमृत छे जी बाबू अमृत छे, अमृत छे जी मारे अमृत छे। मारो एक दो, मारो एक दो, मारो एक दो बड़ो रे अरमान, गुरु जी मारा समरत छे। एक बड़ा अरमान, गुरु जी मारा समरत छे। जय हो। बोलो गुरुदेव महाराज की। ओ नहीं जाना रे मैं तो वेद पुराणन, नहीं जाना रे मैं तो वेद पुराण, नहीं जाना रे मैं तो वेद पुराणन, नहीं जाना रे मैं तो वेद पुराण, नहीं जाना रे मैं तो गीता रामायण, नहीं जाना मैं तो गीता रामायण, नहीं जाना रे मैं तो गीता रामायण। नहीं जाना मैं तो गीता रामायण। मन नहीं तो, अरे मन नहीं तो शास्त्र को ज्ञान, गुरु जी मारा समरत छे। नहीं तो शास्त्र को भान, गुरु जी मारा समरत छे। अति समरत छे जी गुरु समरत छे, गुरु समरत छे। अति अमृत छे जी बाबू अमृत छे। अमृत छे जी मारे अमृत छे। मारो एक दो, मारो एक दो, मारो एक दो बड़ो रे अरमान, गुरु जी मारा समरत छे।
बजने में नाचने में कोई आपत्ति नहीं है, नाच सकते हो। अरे नहीं जाना रे मैं तो नेम धर्म ने, नहीं जाना मैं तो नेम धर्म ने, नहीं जाना रे मैं तो नेम धर्म ने, नहीं जाना मैं तो नेम धर्म ने, नहीं जाना रे मैं तो तीरथ वीरथ, नहीं जाना मैं तो तीरथ सीरथ, नहीं जाना रे मैं तो तीरथ वीरथ, नहीं जाना मैं तो तीरथ सीरथ। अरे नहीं तो गुरु जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज भाई साहब इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, भव्य आयोजन, संभव ही कोई सोच ही नहीं सकता, सब गुरु कृपा से है। अरे मारे नहीं तो खर्च बनता मैं गुरु जी मारा समरथ जे, मेरो यार गुरु जी मारा समरथ जे, अति समरथ जे जी गुरु समरथ जे, समरथ जे जी गुरु समरथ जे। एक दो मारो एक दो मारो एक दो बड़े अरे मान गुरु जी मारा समरथ जे, मारो एक बड़ा रे मान गुरु जी मारा समरथ जे। नहीं आवज मन कोई आडंबर, 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 नहीं जाना रे मैं तो जादू मंतर, नहीं जाना मैं तो जादू मंतर, नहीं जाना रे मैं तो जादू मंतर, नहीं जाना मैं तो जादू मंतर। मारो एक ही अरे मारो एक ही मंत्र महान गुरु जी मारा समरथ जे, मारो एक मनोहर मान गुरु जी मारा समरथ जे, अति समरथ जे जी गुरु समरथ जे, समरथ है जी गुरु समरथ है। मारो एक दो मारो एक दो मारो एक दो बड़े अरे मान गुरु जी मारा समरथ जे, मारो एक बड़ा रे मान गुरु जी मारा समरथ जे। देखो भजन की लास्ट पंक्ति है और हम तो ये कहते हैं हम सब गुरु भाइयों के ऊपर ही लागू होती है। अरे कोई कबर बेमौत मरे लो, दुनिया कहती रहती है अरे कोई कबर बेमौत मरे लो, कोई कवे मौत मरे लो, कोई कबर बेमौत मरे लो, कोई कवे मौत मरे लो, कोई कबर तन यम पकड़े लो, कोई कहे तन यम पकड़ा लो, कोई कबर तन यम पकड़े लो, कोई कहे तन यम पकड़ा लो। देखो ध्यान लगा के सुनने की बात है। किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है पैसों की शान का, किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है पैसों की शान का। हमें घमंड सभी गुरु भाइयों के लिए हमारे घमंड की बात है। हमें घमंड न आन का न पैसों की शान का, हमें घमंड न आन का न पैसों की शान का, घमंड तो सिर्फ और सिर्फ इस त्रिवेणी सरकार की शान का। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। और जब ऐसे गुरुओं का सानिध्य हो और इनका आशीर्वाद सिर के ऊपर रखा हो सबके ऊपर, कोई कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए तो हम डंके की चोट बजा कहते हैं अरे मारो काई तो, अरे मारो काई तो कर लो यमराज गुरु जी मारा समरथ जे, मारो काई तो कर लो यमराज गुरु जी मारा समरथ जे, गुरु जी मारो समरथ जे, गुरु जी मारो समरथ जे।
श्री राधे श्री राधे। गुरुदेव से भी हम प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव 2 मिनट हम लोगों को आशीर्वाद दे दें, तत्पश्चात फिर आरती हो। ओ मंगलम कौशलेन्द्राय महेनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजा सार्वभौमाय मंगलम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य प्रियंतां वंदे गुरु परंपराम्। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहाणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मा गुरुभ्यो नमः, श्री आत्मा गुरुभ्यो नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुभ्यो नमः। आनंद गुरुदेव अलग गुरुदेव शरण गुरुदेव। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ के 6ठा दिन की पावन बेला में व्यासपीठ पे विराजत सुनीता बहन, इस ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री मोहनलाल जी, रमेश जी, समस्त सैनी परिवार और श्रोतागण, आप सभी माता भाई बहन, गाने वाले, नाचने वाले, बजाने वाले, आप सभी को इस महामहोत्सव की शुभ बधाई है, शुभ मंगल कामनाएं हैं। यह महा महोत्सव आप सबका मंगल करे, कल्याण करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अभिवादन शीलस्व ब्रदोपसेवनः एतद् चतुर्ष्टम शीलस्व तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने माता पिता के वृद्धों के चरणों में प्रणाम करने से, अपने माता पिता की, बूढ़े सासू ससुर की, अन्य और भी जो असक्त हैं उनकी सेवा करने से 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है। एक तो आयु बढ़ती है, दूसरा ज्ञान की वृद्धि होती है, और तीसरा यश बढ़ता है, उसकी बढ़ाई होती है, और चौथा बल बढ़ता है, बल आता है उसके अंदर। इसका प्रमाण है महाभारत का। महाभारत में कौरव और पांडव के युद्ध हुआ। कौरवों की 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की 7। जब और कौरवों की तरफ बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ इत्यादि बड़े बड़े महारथी थे। पांडवों की तरफ एक भगवान कृष्ण थे और वो भी नियत था, वो शस्त्र नहीं उठाऊंगा और काम सेवा करा लो कुछ भी। दुर्योधन आदि भाई जब युद्ध के लिए जाते थे तो पहले धृतराष्ट्र के महल में जा कर के, अंधे थे वो, तो उनको प्रणाम करते थे और उनसे आज्ञा लेते थे कि ताऊ जी यज्ञ की हमको आज्ञा दीजिए, यज्ञ में जाएं या युद्ध में जाएं। तो वो हृदय से कहता था विजय भवै विजय भवै, जाओ जाओ तुम्हारी विजय हो विजय हो। भीष्म पितामह के पास में जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनसे आज्ञा देते थे, पिताजी दादाजी हम आपसे युद्ध करेंगे, आप हमको आज्ञा दीजिए। तो वो भी कहते तुम्हारी विजय होगी, करो। द्रोणाचार्य के पास में जाते थे, गुरुजी हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, प्रणाम करके पूछते थे, कहते थे विजय होगी तुम्हारी। कृपाचार्य जी के पास में जाते थे,
अन्य और भी जो वृद्ध थे उनसे प्रणाम करके आज्ञा लेकर के फिर युद्ध करते थे। तो कौरवों की 11 अक्षौणी सेना में एक भी नहीं बचा, रहा ना कोई जल देने वाला। ऐसे ही क्या है कि प्रणाम करने से कितना लाभ होता है, क्योंकि वो प्रणाम करते थे तो उनका बल बढ़ता था। कैसे बढ़ता था कि उनका आशीर्वाद मिलता था तो वो खूब प्रसन्न हो जाते थे, मतलब उनको उत्साह हो जाता था कि हमको आशीर्वाद मिला है, तो बल बढ़ता है। मांडव ऋषि थे, उनका पुत्र था मार्कंडे, और उसके अल्प आयु थी, थोड़ी सी आयु थी। तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये तो थोड़ा सा दिन का ही है, इसके तो आयु नहीं है। तो उसके पिता घबराए कि ये मेरा एक तो बेटा, ये भी थोड़ी सी आयु है, तो इसका क्या उपाय करें। तो उपाय ये बताया वो कि इसको कहीं रास्ते पे बैठा दो जहाँ आदमी ज़्यादा आते जाते हों, उस रास्ते पे, और वो जो आवे जिनके ही चरणों में प्रणाम करे ये। तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो जो आवे जो क्या कहेगा, चिरंजीव हो तेरी आयु बढ़े भाया आई कह लो, तो आया भी की आयु बढ़ गई, वो अमर हो गए। ऐसी एक मैं मेरे गुरुदेव के घटना भी आपको सुनाता हूँ कि वो 4 भाई थे, और जो माता पिता को रोग होता है वो संतानों को होता है, तो उसको पैतृक रोग कहते हैं कि भाई पैतृक रोग माता पिता से चला हुआ आ रहा है ये रोग। तो उनके पिताजी को क्षय रोग था और उसमें वो ख़त्म हो गए। फिर दूसरे बड़े भाई का हुआ, वो भी ख़त्म हो गए। फिर दूसरे को हुआ, वो भी ख़त्म हो गए। तीसरा को हुआ, वो भी ख़त्म हो गए। केवल महाराज जी अकेले बचे और उनकी माँ बची, और कोई नहीं बचा। तो माँ ने ये सोचा कि अब ये भी जाएगा, क्योंकि वो विश्वास हो रहा है ना, भाई सब चले गए, और उसी रोग से वो जो बाप का था तो बेटाओं को हुआ, वो भी चले गए, तो अब ये कहाँ से बचेगा। तो वो त्रिवेणी लेकर के गई। महाराज जी के गुरु जो भगवान दास जी महाराज थे वो योगी थे, और वो उस समय में राजाओं का जमाना था। अलवर दरबार में, जयपुर दरबार, सापरा दरबार इत्यादि में उनका बड़ा सम्मान था। तो वहाँ लेके गई और वहाँ जाके और अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया कि ये महाराज यहीं है, अब ये तो मर चुका, अगर जीवेगा तो मैं कभी दर्शन कर जाऊंगी, और नहीं तो मरा हुआ तो है ही। और छोड़ के चली गई। महाराज के गुरु योगी थे, उन्होंने बताया कि भाई तू क्या होता है कि अपने शरीर है ना, ये 5 तत्व का बना है, 5 तत्व का, पृथ्वी, जल, हवा, आकाश और अग्नि, या 4 तत्वों से ही बना हुआ शरीर है। इसमें कोई तत्व कम हो जाता है तो रोगी हो जाता है, और कोई तत्व खत्म ही हो जाता है तो आदमी भी खत्म हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व है, वो कम होएगा तो पाचन शक्ति कम होती जाएगी, और अग्नि तत्व खत्म हो गया तो बस फिर कुछ नहीं, मरा हुआ ही समझो। क्योंकि जब मरणासन आदमी हो जाता तो उसकी नाड़ी देखते हैं तो ठंडा हो जाता कि ठंडा हो गया तो गया, जाने वाला ही है। सांस नहीं आए तो भी उसका लक्षण हो जाते, प्रतीत हो जाता है कि अब ये जाएगा। सांस, हवा आती जाती नहीं रहते। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के, योगी थे, बताया कि भाई तू 5 तत्वों की उपासना कर। तो उन्होंने एक तो बताया था कि उस समय में त्रिवेणी गंगा खूब बहती थी, कि सर्दी के टाइम में 3 घंटे के लिए उनको बताया नेम कि वहाँ बैठ करके तू उपासना कर, सर्दी में जल में बैठ करके। तो गला तक जल के अंदर वो खड़े होकर के करते थे। और गर्मी के टाइम में बाड़ों में, टिब्बा के अंदर जा कर के वहाँ बैठ करके 3 घंटे तक किया कर। और बरसात के टाइम में जगदीश का पहाड़ है हमारे पास में, वो पहाड़ में बताते जो अभी भी चट्टान है, उस पर बैठ करके वो रात
कि संत वही है जो